Hello guys, welcome to today's video. So today we will study matter in our surrounding, chapter first of chemistry. So first we will study what is matter. Matter, every matter which is made up of particles is called matter. Which means कि हर एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल से बना है उसे हम मैटर कह सकते हैं. लेकिन एक मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए और उसके अंदर कोई मास होना चाहिए. अगर उसके अंदर कोई मास नहीं हुआ और उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करा है, दोनों जो चीज़ है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम उसको मैटर कह सकते हैं. इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम. जो पार्टिकल्स है मैटर के, जैसे मैटर है सॉलिड, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पास में होते हैं, तो उन्हें हम सबको जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एटम. These particles are so small and cannot see by with our naked eyes. ये पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सकते. मैंने चैप्टर सेकंड पढ़ाया था इज मैटर अराउंड स्फीयर, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि 1 nm ये साइज होती है इनकी पार्टिकल्स की, विच मीन्स 10⁻⁹. तो इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते. इसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल. पार्टिकल्स ऑफ मैटर particles of matter have space between them. And जो थर्ड वन आती है लास्ट, the particles of matter are continuously moving. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में, जैसे मैग्नेट्स करती है ना कुछ, मतलब अट्रैक्ट, वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स को. सेकंड जो आता है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है. सॉलिड्स के अंदर सबसे कम होता है, लिक्विड के अंदर मॉडरेट एंड गैस के अंदर सबसे हाई होता है. इसको हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, जिसके अंदर टेबल बनेगी उसके अंदर सब कुछ बताएंगे कि स्पेस किसमें ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो सब पढ़ लेंगे उसमें. तो थर्ड वन आती है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये क्यों मूविंग है? इनके बीच में एक फोर्स होती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये मूव करते रहते हैं. तो हम इसको फर्दर पढ़ते हैं. इस मैटर है स्पेस बिटवीन देम. इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस है, डिफ्यूजन थी, और देख लेंगे एक बार, पर उसको मैं लिख देता हूँ जब तक. अब हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. मैंने आपको बताया था ये कंटिन्यूसली मूविंग क्यों है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं इस वजह से. तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे हम मैटर को हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उससे पार्टिकल्स और तेज मूव होंगे. और जब तक ये
जब तक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है उसके बाद जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है उसके बारे में हम लिख देता हूँ मैं। अब आती है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनको हम पढ़ते हैं। जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है सॉरी सबसे कम होती है काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में, मॉडरेट होती है लिक्विड में, एंड गैस में सबसे हाई होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं और सबसे ज़्यादा मूव करते हैं उस गैस के पार्टिकल्स। सेकंड जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। सबसे कम होता है सॉलिड में, मॉडरेट होता है लिक्विड में। हर चीज़ लिक्विड में मॉडरेट ही है एंड सबसे ज़्यादा होता है गैस में। थर्ड पॉइंट आता है वो है सॉलिड का। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट जो है मैटर की वो तीन टाइप में थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है एंड गैस में सबसे ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड में जो स्पेस होता है सबसे कम होता है, लिक्विड में मॉडरेट एंड गैस में सबसे हाई होता है। इसके बाद आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, वो होता है सॉलिड में। और लिक्विड में होता है मॉडरेट और गैस में होता है सबसे कम। इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। जो शेप है सॉलिड की फिक्स होती है, लिक्विड की अकॉर्डिंग टू कंटेनर, कंटेनर जिस कंटेनर में डालोगे उस शेप में आ जाएगा लिक्विड। गैस इंडेफिनिट। फ्लूइडिटी ये होती है सॉलिड में लीस्ट, लिक्विड में मॉडरेट एंड गैस में हाईएस्ट। फ्लूइडिटी मतलब होता है फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इट्स स्टेट, स्टेट यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, उस टाइप से। तो मैं एक जो चेन है वो बना देता हूँ मैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से जो लिक्विड है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। लिक्विड से गैस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। गैस से सॉलिड को कहते हैं हम सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस को हम कहते हैं डीसब्लिमेशन। लिक्विड से सॉलिड को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। गैस से लिक्विड को कहते हैं कंडेंसेशन। अब मैं इसमें आप थोड़ा लिख देता हूँ क्लियरली। सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू सॉलिड sublimation, liquid to solid solidification,
गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये है हमारा मैटर के स्टेट को चेंज करने की सारी प्रोसेस। इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं, ये कब होती है, कैसे होती है, सब हम पढ़ते हैं। इस जो टॉपिक है उसके अंदर काफ़ी जो न्यूमेरिकल्स भी है, जैसे सेल्सियस, मैं जो बता देता हूँ, सेल्सियस टू केल्विन का जो फॉर्मूला होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ये होता है। तो इससे जो आता है वो केल्विन आ जाता है। और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट होता है, जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट होता है 9.9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। और केल्विन टू सेल्सियस होता है, वो होता है केल्विन टू सेल्सियस जो होता है वो होता है 273 माइनस केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। और जो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस होता है वो होता है 5/9 माइनस 32 डिग्री इंटू डिग्री सेल्सियस, सॉरी इंटू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ तक हमारा सब क्लियर है। इसके बाद हम क्या मैटर चेंज स्टेट को फर्दर पढ़ते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेटेंट हीट वगैरह। तो ये जो न्यूमेरिकल्स के ये जो फॉर्मूलाज थे इनको याद करने के लिए थोड़ा याद कर लेना है, क्योंकि इनके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। बाय चेंज ऑफ प्रेशर मैटर स्टेट कैन ऑल्सो बी चेंज। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो गैसेस, जैसे गैसेस होती है, उनको अगर हम कंटेनर में भरकर उसको अगर हम कंप्रेस यानी कि हम उसको अगर प्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल्स काफ़ी पास में आ जाएंगे। और ज़्यादा जैसे जैसे हम उसको प्रेस करेंगे तो फिर वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की रिगार्डिंग ड्यूरिंग हम जो स्टेट है मैटर की वो भी चेंज कर सकते हैं। अब आता है हमारा एक छोटा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर वो लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट which is released or absorbed during change of phase। so change of state लिख सकते हैं, state of matter। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब लेटेंट हीट क्या होता है वो पढ़ते हैं।
जो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू विच इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है चेंज स्टेट मैटर चेंज करते वक्त। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री पे आने के बाद वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। फिर वो हीट जो बॉइलिंग जो हीट आ रही है वो जो उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगी, अब वो जाएगी उसके पार्टिकल्स के बीच में और उनके पार्टिकल्स के जो हीट है वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ओवरकम करने के लिए चल जाती है। वापिस समझाता हूँ मैं लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर। जो वाटर होता है उसको जब हम बॉईल करते हैं ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब वो 100 डिग्री पे आता है तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है बिकॉज जो हीट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फेज, अब जो टेम्परेचर राइज होएगा ना वो काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम करने में काम आएगा, इस वजह से उसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा नहीं। तो लेटेंट हीट के थ्री या 4 टाइप्स होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, latent heat of fusion, latent heat of fusion, the amount of heat which is required to convert 1 kg of solid to liquid। ये जो latent heat of fusion है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में काम आती है। हमने पढ़ लिया लेटेंट हीट, तो वही एग्जांपल है इसका। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वही है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। कैन मैटर चेंज इट स्टेट, तो इसका आंसर था यस। अब हमारा आएगा लास्ट टॉपिक जो कि है इवेपोरेशन। लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड्स कन्वर्ट टू वेपर्स। इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है जो लिक्विड से गैस कन्वर्ट करता है विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, यानी ये किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो सकता है इवेपोरेशन के थ्रू। इसके जो फैक्टर्स है वो है फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। जो फर्स्ट है सरफेस एरिया, सेकंड विंड स्पीड एंड थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ ह्यूमिडिटी। इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ मैं। When the surface area increase, the rate of vaporization also increases। जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा जब इवेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी ये थोड़ा उल्टा है। तो ये अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। तो वैसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग के काफ़ी एग्जांपल्स हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। इसके कुछ एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल लिखे मैंने। हॉट टी बिकम कूल फास्टर इन सॉसर रेदर देन द कप। जो गर्म जो चाय होती है वो ज़्यादा जल्दी होती है सॉसर में, यानी एक छोटी सी प्लेट आती है उससे हम सॉसर कहते हैं, इसमें ज़्यादा फास्ट ठंडी होती है चाय रेदर देन कप। ये क्यों है?
ये है सरफेस एरिया की वजह से। हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर फर्स्ट फैक्टर्स। तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फास्ट कूलिंग होगी, तो सरफेस एरिया सॉसर में ज़्यादा होता है, इस वजह से कूलिंग फास्ट होती है। सेकंड आता है व्हेन वी अप्लाई डिओड्रेंट डीओ ऑन पाम इट कॉजेज कूलिंग। जब हम डीओ को अपने हाथों पर स्प्रे करते हैं तो वो कूलिंग कॉज करता है बिकॉज ऑफ एसीटोन। इसके अंदर एसीटोन होता है, इस वजह से। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि क्लोथ्स ड्राई फास्ट इन समर सीजन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू।